हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे कृष्णा। मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह हो गई है। मम्मियाँ झुनझुने व तालियां बजाकर मम्मी ने लड्डू को जगाया। उसके बाद जल में तुलसी दल डाल के मम्मी ने लड्डू को नहला दिया। अब उन्हें वस्त्र धारण कराएंगी। मम्मी ने लड्डू को वस्त्र धारण कराया, माला और सारे श्रृंगार करके लड्डू को सिंहासन पर बैठा दिया। और उसके बाद लड्डू की पूजा अर्चना करने के बाद लड्डू को भोग लगा दिया। लड्डू को भोग लगने के बाद ही घर में कोई खाता है। फिर लड्डू को भोग जब लग चुका, उसके बाद आ गए हम लोग भी पानी पीने और नाश्ता करने। कुछ देर बाद खाना बनने की भी तैयारी शुरू होने लगी। कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो गया है। आज सब्जी में लहसुन और प्याज पड़ा हुआ, इसलिए लड्डू के भोग के लिए आज दाल चावल और टमाटर का सैलेड था। दीदी ने लड्डू को धीरे धीरे खाना जब ठंडा हो गया तो फिर खिलाना शुरू किया। लड्डू को खाना खिलाकर पानी पिलाकर ऐसे ही बैठे रहने दिया, क्योंकि अभी घड़ी में 12 नहीं बजे हुए थे। इधर बन रहा है हम लोग का सरसों वाला सब्जी। देखिए मसाले पक रहे हैं, उसमें टमाटर भी डाल दिया गया है। और इधर बैगन काट के पहले ही पानी में रख दिया जाता है। इनको छान के थाली में रख के, और आलू बॉयल किया हुआ है, इसको भी छील कर रख लेंगे, पर अलग अलग रखेंगे क्योंकि पहले थोड़ा बैगन को गलाना पड़ेगा, फिर उसमें आलू बाद में पड़ेगा, क्योंकि आलू उबले हुए हैं तो आलू को गलने में टाइम लगेगा नहीं। और फिर देखिए इधर बैगन पड़ चुका है। नमक डालकर थाली से ढककर ऐसे ही कुछ देर इसको गलने देंगे धीमी आंच पर। फिर कुछ देर बाद आलू को फोड़ लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर आलू को भी डाल देंगे और फिर ऐसे ही धीमी आंच पर सब्जी को भुनने देंगे। फिर कुछ देर बाद इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालकर फिर तेज आंच पर सब्जी को पकने देंगे। जब सब्जी थोड़ा पक चुके तब उसको धीमी आंच पे 10 मिनट ऐसे ही थोड़ी देर के लिए गलने दे। वैसे तो सब्जी गल चुकी है, फिर भी थोड़ी देर के लिए गलने देते हैं। अब देखिए सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसको थाली में चावल सब्जी सर्व करके खाएंगे हम लोग। और फिर इधर घड़ी में भी बज चुका था 12। दीदी आ गई लड्डू को सुलाने। लड्डू को सुला के अब फिर आराम करने, पर मैं आराम नहीं करूँगी, मैं जा रही हूँ पढ़ने। टाइम का पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। दीदी आ गई लड्डू को जगाने, उन्होंने लड्डू को जगाकर भोग लगा दिया। और इधर मैं जा रही हूँ अपना फेस पैक बनाने। सबसे पहले मैंने दूध लिया। दूध में गुलाब की पंखुड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर ऐसे ही कुछ देर के लिए छोड़ दिया। जब वो थोड़े मुलायम हो गए तो फिर मैंने उन्हें और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया। फिर मैंने थोड़ा उसमें बेसन डाला, और घर पे ही मैंने चावल और मसूर की दाल पीसी हुई थी, उसको मैंने डाला। थोड़ा मैंने हल्दी डाला, थोड़ा मैंने शहद भी डाला। फिर थोड़ा सा मैंने मलाई डाला। मलाई इसलिए डाला थोड़ा चेहरे को सॉफ्ट करने के लिए। उसके बाद मैं इस पैक को जा रही हूँ अपने चेहरे पे लगाने। सबसे पहले मैंने चेहरे को धुल लिया, उसके बाद इस पैक को मैं लगाना शुरू करती हूँ। अब लगाकर मैं इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ। फिर जब ये थोड़े सूख जाएंगे, फिर प्लेट में थोड़े से दूध लेकर मैं अपने फेस पैक को हटाऊंगी। उसके बाद पानी से धुलकर टॉवल से मैं पोंछ लूँगी अपने फेस को। मेरी छोटी बहन आ गई लड्डू हैं उस जगह को क्लीन करने। उसने पहले लड्डू के सारे सामान हटाए, उसके बाद ये देखिए ये भी आ गए महाशय परेशान करने। इधर वो काम सही करती है, फिर ये बिगाड़ते हैं। और फिर बहन आ गई मेज को क्लीन करने। उसने सबसे पहले मेज को अच्छे से क्लीन कर दिया। उसके बाद उनके नए पोज को उनके मेज पर अच्छे से बिछा दिया। के बाद ही देखिए इसकी कैसे और ज़्यादा सुंदरता बढ़ गई है। ये जगह और भी अधिक आकर्षक लगने लगा है। आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा ये जगह। मुझे तो बहुत सुंदर लगा। फिर उसने एक एक करके सारे सामान को उनके मेज पर रख दिया। और देखिए मेरे लड्डू भी कैसे बैठे हुए हैं। और जिस पर ये लड्डू मेरे बैठे हुए ये भी सिंहासन मेरी बहन ने बनाया था। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा आप लोगों को ये सिंहासन कैसा लगा। और अब आ गए लड्डू के सारे कपड़े सही से रखने के लिए, क्योंकि बहुत दिन से लड्डू के कपड़े अच्छे से फोल्ड करके नहीं रखे हुए थे। और हाँ, ये अलमारी जो आप देख रहे हैं ना, ये भी मेरी बहन ने ही बनाया
बनाया था। अब उनके सारे कपड़े को हैंगर में टांग कर अलमारी में हैंग कर देगी और जो कपड़े लड्डू के बच गए उनको ऐसे ही फोल्ड करके रख देगी। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा और शुभ रात्रि।